नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को आप जैसे चाहें वैसे मना सकते हैं। आप चाहें तो बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मना सकते हैं। याद कर सकते हैं कि बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एक पूरी परंपरा थी जिसने हमें इस तरह का भारत सौंपा जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण सबको अधिकार दिए गए थे। किसी को भी किनारे नहीं किया गया था, सबको बराबर अधिकार दिए गए थे। दूसरा, आप याद कर सकते हैं 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन, जब लोग इकट्ठा हुए थे अयोध्या में। प्रशासन वहीं था, मुख्यमंत्री वहीं थे, सारे लोग थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। एक भीड़ ने गिराया था और पूरे देश में उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वही पहुंचता है संभल, वही पहुंचता है अजमेर शरीफ और वही पहुंचता है मथुरा। और हालत यह बनती है कि पूरे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब विकास का मतलब सिर्फ इतना ही रह गया है कि कितना हिंदू मुसलमान किया जा सकता है। या फिर आप इसको शौर्य दिवस भी मना सकते हैं, क्योंकि इसने ही वो प्रोसेस शुरू किया जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने टॉप पर पहुंची। आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, रथ चला रहे थे, रथ में जो उनके साथ थे वो नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी पीछे रह गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद की जो कहानी है वो तो आप लोग जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर, वर्शिप एक्ट को लेके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके बहुत सारी कवायद चल रही है। मथुरा में तमाशा चल रहा है और भी जगहों पे बहुत सारा तमाशा चल रहा है। उस पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद से खबर आई है, एक सोसाइटी है जिसमें 400 परिवार रहते हैं। इस सोसाइटी में एक हिंदू डॉक्टर ने अपना जो घर था, फ्लैट था, वो एक मुस्लिम डॉक्टर को बेच दिया। डॉक्टर अशोक बजाज थे, उन्होंने डॉक्टर यूसुफ को यह मकान बेच दिया। डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा, यानी ये जो पूरा का पूरा खेल है ये डॉक्टर्स के बीच में है। ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, कोई जाहिल नहीं है। हालांकि मुझे कई बार लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाहिल होते हैं। गरीबों के इलाके में आप जाएंगे तो वहां हिंदू मुसलमान आपको साथ रहते हुए मिल जाएंगे, लेकिन 400 परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार रहने के लिए आता है, मकान खरीदता है और उन 399 परिवारों को दिक्कत होने लगती है। ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है। अरे भाई, आप जब अपनी सोसाइटी में जहां 399 लोग हैं वहां एक मुस्लिम परिवार के रहने पर आपको दिक्कत हो रही है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करने का आपको क्या हक है? क्या हक है आपको पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के हालात पर बात करने का, जब आप अपनी सोसाइटी में एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मुसलमान यहां रहेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। मतलब मियां बीबी दोनों डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन के हैं, कल को आप बीमार पड़े तो आपके काम आ सकते हैं। वो कानून व्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे भाई? वो बंदूक चला रहे हैं, वो रिवॉल्वर चला रहे हैं आपके सामने। अरे वो घर खरीदेंगे, घर के अंदर रहेंगे, दोनों डॉक्टर हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो शानदार तरीके से फ्लैट को फर्निश कराएंगे, उनकी भी गाड़ी खड़ी होगी, उनका भी ड्राइवर खड़ा होगा और सोसाइटी में रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, वहां एक महिला जिसका बयान लगातार वायरल हो रहा है, वो महिला क्या कह रही है? मेघा अरोड़ा। हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए। आप सोच सकते हैं, शक्ल से पढ़ी लिखी अच्छे घर की संभ्रांत परिवार की महिला लग रही हैं ये। हो सकता है इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हों, कौन जाने ये खुद भी डॉक्टर हों, और सोच इतनी छोटी। डॉक्टरों के मोहल्ले में, डॉक्टरों की सोसाइटी में सारे के सारे सांप्रदायिकता के मरीज हैं। ऐसा होगा नहीं, 400 में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरह के खुराफात के समर्थन में नहीं होंगे, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं।
चुप रहते हैं कि हम क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाने जाएं, हम क्यों किसी की बात में बोलने जाएं, अगर हम बोलेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। दरअसल ये चुप रहना ही सारी फसाद का जड़ है। चूंकि सही सोचने वाले चुप रहते हैं, इसलिए गलत सोचने वाले चीख चीख कर बोलते हैं। चूंकि सही सोचने वाले अपने घर में कैद हो जाते हैं, इसलिए गलत सोचने वाले बेखौफ होकर सड़क पर आते हैं और ऐसी घटिया हरकत करते हैं जो बाहर जाएगी तो सारी दुनिया में हम शर्मिंदा होंगे। सोच के देखिए, सऊदी अरब से लेकर दुबई से लेकर शारजाह से लेकर उस पूरे इलाके में कितने सारे लोग काम करते हैं जिनमें हिंदूज भी हैं, और बहुत सारे हिंदू हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी हैं और लेबर भी हैं। अगर इन इलाकों में मुसलमान कह दें कि हम अपने घरों में, अपने फ्लैट्स में इनको नहीं रखेंगे, इनको किराए पे मकान नहीं देंगे, तो फिर वो वहां नौकरी करने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जाते ही तो किसी की औकात नहीं होती घर खरीदने का, और घर खरीदेंगे भी तो किसी मुसलमान से ही खरीदेंगे ना। आपको जम्मू और कश्मीर में मकान खरीदना है, आपको कश्मीर में जमीन खरीदनी है, वहां आप चाहते हैं कि कोई मुसलमान आपको जमीन बेच दे और आप खरीद लें। लेकिन अपने इलाके में अगर कोई मुसलमान रहने के लिए आता है तो आपको परेशानी होती है। अरे कानून व्यवस्था की स्थिति तब खराब होगी जब आप कोई बदतमीजी करेंगे, वरना 399 लोगों के बीच में एक मुसलमान क्या करेगा। दांत के बीच में जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है खुद को बचाते हुए, वैसे वो रहेगा, अपनी दाल रोटी कमाएगा, सुबह क्लिनिक पे जाएंगे, शाम को लौट के आएंगे और शांति से लोगों के बीच में रहेंगे, आपके त्योहारों में शामिल होंगे। लेकिन नहीं, 399 लोग एक मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हालात बने हैं इस देश के, ये हो रहा है इस देश में, और आप सोचिए किस मुंह से हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया भर की बातें करते हैं, किस मुंह से हम किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अगर अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ हम ऐसा सुलूक कर रहे हैं तो फिर हम किस मुंह से दूसरों की बात करें। क्या कर रहे हैं हम यहां पे? हर मस्जिद पे दावा ठोक रहे हैं। सारी मसाजिद जो है आपके हिसाब से उसके नीचे मंदिर है। एक एक्ट बना हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बाकायदा लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो कानून बना है, लेकिन उसके खिलाफ लोग पहुंचे हैं कोर्ट में। डिमांड यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इन लोगों को लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा, हालांकि उस एक्ट के रहते ही तमाम जगहों पर सर्वे के आदेश दे दिए गए। संभल के बारे में आपको पता ही है, बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे के आदेश दे दिए गए। एक बार के सर्वे में काम नहीं चला तो दूसरी बार सर्वे हो रहा है, और जब दूसरी बार सर्वे हो रहा है तो जय श्री राम के नारों के साथ जा रहे हैं सर्वे में, और मस्जिद के अंदर जूते पहन के जा रहे हैं। यह सर्वे हो रहा है, और उस सर्वे के बाद जो कुछ हुआ, 5 लोग वहां मारे गए, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां जाने की कोशिश करते हैं, उनको रोक दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि एलओपी को देश में कहीं भी जाने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद उनको रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको रोक देती है। मणिपुर जा सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन संभल नहीं जा सकते। संभल अगर राहुल गांधी चले जाएंगे तो कौन सा आसमान जमीन पे गिर जाएगा। अरे जितनी सिक्योरिटी आपने राहुल गांधी को रोकने के लिए लगाई थी, अगर उतनी ही सिक्योरिटी संभल में लगाई होती तो एक घटना नहीं होती। अगर वैसी ही सिक्योरिटी बहराइच में लगाई होती तो किसी मुस्लिम के घर पे चढ़ के झंडा फाड़ने की घटना और उसके बाद उस आदमी के मारे जाने की घटना नहीं होती। लेकिन जब यह सब होता है तभी तो वोट की फसल थोड़ी और तेज उगती है। अब क्या है, संभल में 5 लोग मारे गए और हमारे योगी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने उपद्रव फैलाया था उनसे ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का भरपाई करवाया जाएगा। उनके घर बुलडोजर चलने की खबर आई, क्या क्या हुआ, सब हुआ। तो जिनके ऊपर जुल्म हो उन्हीं को सजा मिले, ये नया नया कानून बना है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द कराने के लिए कुछ लोग पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। कई सारी याचिकाएं की गई हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो यह तय पाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा, ये गलत है। ऐसा कहते हुए कई सारी याचिकाएं कोर्ट में लगी हैं। जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के
अध्यक्षता वाली, उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की एक पीठ है, उसके सामने लगी हैं। आज ही उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई उसकी टाल दी गई है। आगे किसी डेट पे सुनवाई होगी। तो इस देश में भूख, बेरोजगारी और परेशानियों के लिए कोई कोर्ट नहीं जा रहा। कोर्ट जा रहे हैं तो मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए। और इनका दावा यह है कि ये जो कानून है वो सिखों, पारसियों, बौद्धों वगैरह के लिए बड़ा गलत है। सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबका नाम ले लिया गया है। अब यहां पे सवाल यह पूछा जाएगा, सोमनाथ मंदिर को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वो बौद्ध मंदिर के ऊपर बना है। मैं बार बार नाम लेता हूं, महापंडित राहुल सांकृत्या, इनकी बड़े बौद्ध विद्वान थे वो। उन्होंने कई सारे मंदिरों का सर्वे करके यह बताया है कि ये बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कल को बौद्ध पहुंच जाएंगे कोर्ट में और कहेंगे कि सर्वे करवाइए, फला मंदिर, सोमनाथ मंदिर मान लीजिए कहें या कोई भी मंदिर कहें कि फला मंदिर जो है वो किसी बौद्ध मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, तो क्या हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो जज साहिबान हैं, वो ये आदेश दे पाएंगे कि मंदिर को तोड़वा के उसकी जगह पर फिर से बौद्ध मंदिर बनवाया जाए, या मंदिरों का सर्वे भी करवा पाएंगे? सवालों का जवाब आप जानते हैं। निशाना सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है। कारण क्या है? इस देश में हिंदू मुसलमान जितना होगा उतना ज्यादा एक पार्टी को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में शायद हिंदू मुसलमान उतना नहीं चल पाया, तो आप बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। तो अब उसकी भरपाई करने के लिए जितना हिंदू मुसलमान कर सकते हैं उतना कीजिए। आज 6 दिसंबर का दिन है। मथुरा में आप जानते हैं कि मथुरा में जो वहां की मस्जिद है उसको मंदिर में तब्दील करने के लिए एक पूरा मूवमेंट जैसा चल रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो जिला अध्यक्ष हैं मीरा ठाकुर, उन्होंने ऐलान किया है कि मथुरा में जो विवादित स्थल है वहां पर जलाभिषेक करेंगे। और कई साल से यह हो रहा है कि शाही ईदगाह में जो विवादित स्थल है वहां पर लड्डू गोपाल को स्थापित करने और गंगा जल से धोने की बात होती है। तो मथुरा तो है ही लाइन में, बाकायदा नारा लगता है मथुरा को लेकर। बहुत सारे लोग, जब हम लोग बाबरी मस्जिद वाला विवाद चल रहा था, जब हम लोग अपनी बात कहते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि एक हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब लोग शांत हो जाएंगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैं तब भी कहता था और अब भी कहता था कि यह गुस्से का मामला नहीं है, यह कतई गुस्से का मामला नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मामला है। और चूंकि यह राजनीति का मामला है इसलिए यह कहीं खत्म नहीं होने वाला। बार बार अजमेर पे सवाल उठेगा, संभल पे सवाल उठेगा, पता नहीं 900 2000 कितने की लिस्ट बनाकर इन्होंने रखी है, हर जगह सवाल उठेगा और इस तरह से पूरे देश में आग लगाने का काम किया जाएगा। जहां जहां यह तमाशा होगा वहां वहां आग लगेगी और पूरा देश जो है एक तरह की सांप्रदायिक नफरत में जलता रहेगा। आप सोचिए, जब हमारे नेता इंटरनेशनल मंच पे खड़े होकर कहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो कल कोई खड़ा होकर आपसे कहेगा कि आपके मुल्क में मुसलमानों और उनकी मसाजिद के साथ जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? पिछले साल जुलाई में जमीयत की वकील के रूप में वृंदा ग्रोवर जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये जो अलग अलग जगहों पर सर्वे की डिमांड हो रही है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, इनको रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था। अब अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था उसके बाद वो रोकते भी तो कैसे रोकते। तो अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच गए हैं वो एक्ट ही खारिज कराने के लिए, उस एक्ट को गैर कानूनी साबित करने के लिए लोग पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि दूसरी तरफ से भी जमीयत और दूसरे संगठनों ने वहां पर अपील की हुई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरा पालन किया जाए। अब कोर्ट में क्या होगा, जज साहिबान क्या निर्णय देंगे, लंबा समय होगा, उसमें क्या सामने आएगा मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। जब निर्णय आएगा तभी समझ में आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही हो, जिस देश की इकॉनमी लगातार गड्ढे में जा रही हो, सरकारी आंकड़े बता रहे हो कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रही है, जिस देश में महंगाई का कोई हिसाब ही नहीं है, जिस देश में विकास के नाम पर जो पुल बनते हैं वो 6 महीने साल भर में गिर जा रहे हैं, उस देश में अगर कोई मुद्दा है जिस पर बात हो रही है, अगर कोई मुद्दा है जिस पर बहस चल रही है, अगर कोई मुद्दा है जिसको हमारा गोदी मीडिया दिन रात चलाता रह रहा है, तो मुद्दा क्या है? मस्जिद और मंदिर का। आज संभल की मस्जिद की बात है, अजमेर की मस्जिद की बात है, कल कहीं और की मस्जिद की बात होगी।
इस देश में इतने मंदिर और मस्जिद हैं कि फसाद करने के लिए बरसों बरस कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहिए, कभी इस पर क्लेम करिए, कभी उस पर क्लेम करिए, और यह तमाशा चलता ही जाएगा। इतिहास का मैं विद्यार्थी हूं, इतिहास पढ़ता हूं मैं, और मैं जानता हूं कि इतिहास का सबसे बड़ा उपयोग यह होता है कि इतिहास की गलतियों से सीखा जाए। अगर किसी ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाया और यह गलत था, तो वह साबित होता है कि आगे अगर ऐसी चीजें होंगी तो वो और भी गलत होंगी। आज आप मजबूत हैं, सामने वाले को परेशान करेंगे, कल सामने वाला मजबूत होगा, फिर आपको परेशान करेगा। यह परेशान करने का काम साइकिल की तरह चलता रहेगा। इसीलिए इतिहास की गलतियों से सीखा जाता है। इतिहास को अपने वक्त में बदला नहीं जा सकता। आज आपने जमीन रजिस्ट्री कराई है, कल कोई कह दे कि हमारे पुरखे की कब्र है वहां पर, तो आपका मकान तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कब्र है वो तो खत्म हो चुकी है। आज की डेट में वहां पर मकान है। इसीलिए शायद 15 अगस्त 1947 वाला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनवाया गया था कि चलो एक मंदिर मस्जिद पर जो विवाद हुआ, अब इस तरह के विवाद ना हो। कल को बौद्ध ये ना लड़ने लगे कि हमारे बौद्ध मंदिर वापस किया जाए जिनको तोड़कर हिंदू मंदिर बनवाए गए हैं, कल को हिंदू ना लड़े। ये सारा तमाशा ना हो, देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में ऐसा लगता है पूरे देश की सोच पलट गई। 10 साल पहले अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि 399 लोगों के मोहल्ले में एक मुसलमान के आने पर परेशानी है और लोग पूरी बेशर्मी से सड़क पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ होता। आज हालात ऐसे हैं कि किसी भी बात पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह हिंदू मुसलमान की नफरत इतने गहरे पहुंचा दी गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो गए हैं। आप सोचिए, यह देश के मुस्तकबिल के लिए सही है या गलत? बार बार नारे दिए जाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि आप कटे थे 1947 में, इसलिए 2 हिस्सों में बट गए। पाकिस्तान कटा था, इसलिए 1971 में 2 हिस्सों में बट गया। अब इस मुल्क को कितने हिस्सों में बांटना चाहते हैं? एक तरफ मणिपुर है जिसकी आग कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। साउथ में अलग नाराजगी है, जो सीटें नहीं बननी है, नया परिसीमन होना है, उसको लेकर साउथ में अपनी नाराजगी है। पंजाब में अपनी नाराजगी है जो अलग अलग तरीकों से फूट पड़ती है। और जब एक बार बंटवारा समाज के अंदर शुरू होता है तो आपको लगता है कि यह हिंदू मुसलमान का बंटवारा होकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यह बंटवारा बढ़ता चला जाएगा। इतनी दरारें समाज में पड़ जाएंगी कि उसको सिलना, उनको पाटना मुश्किल हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इन दरारों को पाटने की, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस देश में सब मिलजुल के रहे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस देश में वैज्ञानिक चिंतन बढ़े, वो सारे लोग बाबाओं के सामने झुके हुए हैं और दिन रात ऐसे जहरीले बयानात दे रहे हैं जिनसे देश का माहौल बनने की जगह और बिगड़ता जा रहा है। आपको तय करना है कि आप किस भीड़ में शामिल होंगे। आप देश बनाने वाली भीड़ में शामिल होंगे या देश को बिगाड़ने वाली भीड़ में शामिल होंगे। ये जो देशभक्ति के नए नए खिताब दिए जा रहे हैं, ये देशभक्ति नहीं है। अपने ही देश में आग लगाना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तो यह है कि हमारा देश कैसे सारी दुनिया में आगे बढ़े, कैसे हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए, कैसे हमारे देश में सबको रोजगार मिले, कैसे सब मिलजुल के रहे। इस रास्ते पर जो सोचता है वो देशभक्त है, और जो इसका उल्टा सोचता है वो देशभक्त नहीं है, देश का दुश्मन है। आपको सोचना है कि आप इस तरफ शामिल होंगे या उस तरफ शामिल होंगे। हमारा तो काम है लगातार सच कहना, हमारा तो काम है संविधान की रक्षा के लिए बोलते रहना, हमारा तो काम है अपने इस प्यारे देश को एक बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण और विकसित बनाए रखने के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहना। तो हम तो ये काम लगातार करते ही रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये काम ज़रूरी है तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो ज़रूरी बातें हैं तो हमारे मेंबर बनिए। आप बड़े आराम से हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आप जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे तो हमारी आवाज़ लगातार और मजबूत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।